सब्जीपुर कोई आम जगह नहीं थी। ये वो अनोखा नगर था जहाँ सब्जियाँ इंसानों की तरह बोलती थीं, हंसती थीं, रोती थीं और एक दूसरे से प्यार भी करती थीं। ये नगर किसी खेत के बीचों बीच बसा था। चारों ओर मिट्टी की खुशबू, ऊपर नीला आसमान और नीचे हरी भरी जमीन। सुबह सुबह जब ओस की बूंदें गिरती तब सब्जीपुर जाग उठता। सबसे पहले नींद से उठती थी हरी मटर, जो चहकते हुए कहती, उठो बहनों, आज नई ताजगी का दिन है। अरे धीरे बोलो, बैंगन अभी सो रहा है। पास ही टमाटर चाचा आईने के सामने खड़े होकर अपनी लालिमा निहार रहे थे। आज भी मैं सबसे लाल और सुंदर हूँ। कोई मुझसे बात ही नहीं करता, सब मुझे काटते ही रहते हैं। तभी मिर्च रानी हंसते हुए बोली, अरे प्याज भाई, तुम बिना आंसू बहाए हो ही नहीं सकते। इसी सब्जीपुर के बीचों बीच रहता था आलू। सादा, सरल, मिट्टी से जुड़ा हुआ, न ज्यादा रंग न ज्यादा घमंड। लेकिन एक बात थी, हर सब्जी आलू से प्यार करती थी। आलू सबका साथी था। कोई भी सब्जी हो, बिना आलू के अधूरी लगती है, गाजर कहा करती थी। आलू की माँ थी आलू अम्मा और पिता थे आलू बाबा, संस्कारी, समझदार और परंपराओं में विश्वास रखने वाले। आलू अम्मा अक्सर कहती, अब हमारे आलू की शादी की उम्र हो गई है। ये सुनते ही आलू शर्म से मिट्टी में और धंस जाता। एक दिन सब्जीपुर में बड़ी पंचायत बुलाई गई। वजह थी आलू की शादी। कद्दू महाराज, जो पंचायत के मुखिया थे, गरजती आवाज में बोले, सब्जीपुरी जनता, आज हम आलू के विवाह पर विचार करेंगे। चारों ओर फुसफुसाहट फैल गई। भिंडी ने कान में कहा, फूल गोभी भी बोली, बैंगन थोड़ा जलते हुए बोला और टमाटर ने भी अपनी राय दी। आलू तो बहुत प्यारा है। संस्कारी भी है। पर सबका पसंदीदा क्यों है? मैं मानता हूँ कि आलू ने हमेशा सबको साथ रखा है। वो कभी किसी सबमाई को छोटा नहीं समझता। और वह मुश्किल समय में सबके साथ खड़ा रहता है। सब्जियां समझ गई, ये शादी सिर्फ आलू की नहीं, पूरे सब्जीपुर की होने वाली है। आलू अम्मा ने धीरे से कहा, पर बटे कौन बनानेगी, पर बहू कौन बनेगी? पूरा सब्जीपुर शांत हो गया। मटर, बीन्स, करेला, तोरी, लौकी, शिमला मिर्च सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। लौकी बोली, शादी तो भारतीय संस्कृति से होनी चाहिए, हल्दी, मेहंदी, बारात, फेरों के साथ। धनिया दादी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जहाँ प्यार होगा वहीं शादी सफल होगी। उसी रात चांदनी में आलू अकेला खेत के कोने में बैठा था। आलू, क्या तुम्हें भी किसी से प्यार है? आलू चौंक गया। चांदनी में एक कोमल सी आकृति दिखाई दी। कौन थी वो सब्जी? चांद आसमान में पूरा गोल था। खेतों में हल्की हल्की हवा चल रही थी। आलू अब भी वहीं बैठा था जहां उससे किसी ने पूछा था, आलू, क्या तुम्हारी भी किसी से शादी है? आलू ने घबराकर इधर उधर देखा। उसके सामने खड़ी थी शिमला मिर्च, हरी, लाल और पीली रंगों वाली, संयमी, समझदार और सबकी चहेती। आलू की आवाज कांप गई, शिमला मिर्ची, तुम यहाँ? हाँ, और तुम्हारा जवाब भी सुनना चाहती हूँ। आलू ने सिर झुका लिया। थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैंने कभी खुलकर नहीं कहा, लेकिन जब भी कोई सब्जी मुश्किल में होती है, तुम सबसे पहले साथ देती हो। और जब सब मुझ पर हंसते कि मैं न ज्यादा तीखी हूँ न ज्यादा मीठा थी, तुमने कहा था, यही तो तुम्हारी खूबी है।
दोनों के बीच खामोशी छा गई, वो खामोशी जिसमें प्यार बोल रहा था। आलू ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर मेरी शादी हो तो मैं चाहता हूँ कि वो तुमसे हो। तो समझ लो, मेरा भी यही कहना है। अब सब्जीपुर में रात हो चुकी थी और सुबह होते ही सबसे तेज खबर फैलाने वाली हरी मटर को सब पता चल गया। अरे सुनो सुनो, आलू और शिमला मिर्च की शादी है भाई लोग। गाजर खुशी से बोली, मुझे पहले से पता था। हमेशा आनी ही क्यों? करेला कड़वाहट से बोला, प्यार यार सब दिखावा है। आलू अम्मा आंगन में बैठी धूप में आलू सुखा रही थी। आलू धीरे से पास आया। मम्मा जी, एक बात कहनी है। अम्मा समझ गई, माँ होती है ना। उधर शिमला मिर्च के घर मिर्ची अम्मा और मिर्ची बाबा बैठे थे। शिमला मिर्च ने सारी बात बताई। मिर्ची बाबा गंभीर होकर बोले, आलू हर सब्जी के साथ निभाता है। अगर वो तुम्हें भी वैसा ही सामान देगा तो हमें खुशी होगी। पर शादी पूरी भात रीति से होगी। कद्दू महाराज ने फिर पंचायत बुलाई। आज ये तय होगा कि आलू और शिमला मिर्च का विवाह स्वीकृत है या नहीं। धनिया दादी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हम सब आपके साथ हैं। वी आर ऑल विद यू। दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। आखिरकार कद्दू महाराज ने घोषणा की, ये विवाह सब्जीपुर की रजामंदी से तय किया जाता है। तालियां बज उठी, पत्ते हिलने लगे, मिट्टी भी जैसे मुस्कुरा उठी। लौकी ने कहा, हल्दी के लिए बेसन और हल्दी मंगाओ। हल्दी बुआ खुश होकर बोली, मेरे बिना शादी अधूरी है। मेथी ने हरी सजावट का जिम्मा लिया। प्याज बोला, मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, वादा। सब्जीपुर में आलू की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं, लेकिन हर खुशी के पीछे एक छोटी सी ईर्ष्या भी छिपी थी। करेला दूर से देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, क्या ये शादी वाकई इतनी आसान होगी? सब्जीपुर में वो सुबह कुछ खास थी। सूरज जैसे जरा जल्दी निकल आया हो। हवा में बेसन, हल्दी और खुशियों की खुशबू घुली हुई थी। आज थी हल्दी की रस्म। आलू के आंगन में पीली चादरें बिछाई गई थीं। केले के पत्तों से मंडप सजा था। आम के पत्तों की तोरण द्वार पर लटक रही थी। हल्दी बुआ सबसे पहले आई, पीले रंग में सराबोर। अरे भैया, आज तो मैं पूरे सब्जीपुर को पीला कर दूंगी। आलू को बीच में बिठाया गया। उसके चारों ओर गाजर, मूली, भिंडी, टमाटर और मटर बैठी थीं। गाजर हंसते हुए बोली, आलू, आज तो तुम्हारी रंगत भी मेरी जैसी हो जाएंगी। शादी के बाद ज्यादा अंकन मत दिखाना। हल्दी बुआ ने आलू के माथे पर हल्दी का टीका लगाया। नजर न लगे हमारे दूल्हे को। हल्दी हल्की हल्दी है, मिट्टी का लाल आज शादी के रंग में ढलती है। हल्दी हल्दी धनिया और पुदीना ने ताल में खुशबू बिखेर दी। उधर शिमला मिर्च के घर मेहंदी की तैयारी थी। आंगन में लाल हरी सजावट, फूलों की लड़ियां और रंग बिरंगी पत्तियां। मेहंदी बाई आई अपने हरे रंग की थाली लेकर। जिसके हाथों पर मेरी छाप लग जाए उसका रिश्ता हमेशा हरा भरा रहता है। शिमला मिर्च के डंठल पर मेहंदी रचाई गई, लेकिन सब खुश नहीं थे। करेला पेड़ की छांव में बैठा सब देख रहा था। उसकी कड़वाहट आज ज्यादा तीखी हो गई थी। सबको यही शादी क्यों पसंद है? कोई हमारी अच्छाई क्यों नहीं देखता? उसके पास आया सूखा अदरक, थोड़ा चालाक, थोड़ा तेज। अगर शादी में कोई रुकावट आ जाए तो क्या होगा? करेला की आंखें चमक उठी। करेला बोला, अगर पंचायत में ये अफवाह फैल जाए कि आलू शादी के बाद सब्जीपुर छोड़ देगा? सूखा अदरक मुस्कुराया, तो डर फैल जाएगा। दोनों ने योजना बना ली। शाम होते होते सब्जीपुर में फुसफुसाहट शुरू हो गई।
सुना है आलू शहर की थाली में जाना चाहता है। शादी के बाद सब्जीपुर खाली हो जाएगा। प्याज डर अगर गया। आलू चला गया तो हम किसके साथ पकेंगे? ये तो बड़ी बात है। आलू तक ये बात पहुंची। वो दुखी हो गया। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं, उसने कहा। ने कभी ऐसा सोचा भी आलू नहीं। अम्मा ने उसके सिर पर हाथ रखा। सच्चाई डर से ज्यादा मजबूत होती है। शिमला मिर्च ने आलू से कहा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अगर तुम सच में सब्जीपुर के हो तो कोई अफवाह हमें तोड़ नहीं सकती। ये सुनकर आलू की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के। कद्दू महाराज ने आपात पंचायत बुलाई। सब्जियां जमा हुई। आलू आगे आया। मैं मिट्टी में जन्मा हूँ, मिट्टी में ही रहूंगा। यहाँ के बिना मेरी कोई पहचान नहीं। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर धनिया दादी बोली, जिसका दिल साकिर हो उसकी बात में शक नहीं होता। करेला चुपचाप खड़ा था। उसकी चाल पकड़ी जा चुकी थी। कद्दू महाराज ने कहा, कड़वाहट अगर दिल में हो तो रिश्ते टूटते हैं। करेला की आंखें झुक गईं। सब्जीपुर में आज अलग ही रौनक थी। आज आलू की बारात निकलनी थी। सुबह से ही ढोल, मंजीरे और थालियां बजने लगी थीं। हर सब्जी अपने अपने तरीके से सज रही थी। टमाटर चाचा ने चमकदार लाल पगड़ी बांधी। गाजर ने नारंगी साफा पहना। मूली सफेद कुर्ते में शांति की मिसाल लग रही थी। प्याज ने वादा किया, आज मैं रोऊंगा नहीं, बस खुशी के आंसू। आलू को हल्के पीले कुर्ते में सजाया गया। माथे पर चंदन का तिलक, गले में मटर और धनिया की माला। आलू अम्मा ने नजर उतारी, मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे। आलू थोड़ा घबराया हुआ था। भिंडी ने हंसते हुए कहा, अब घबराने का टाइम नहीं दूल्हे राजा। अब सवाल था, दूल्हा किस पर चढ़े? घोड़ा तो था नहीं। तभी कद्दू महाराज बोले, दूल्हा बैठेगा सब्जीपुर की शान पर। और सामने लाया गया विशाल कद्दू रथ, जिसे लौकी और तोरी ने मिलकर खींचना था। सब तालियां बजाने लगे। ढोल की आवाज गूंजी, आलू भैया की शादी है, सब्जीपुर में बधाई है। मिर्च, अदरक, लहसुन नाचते हुए आगे बढ़ रहे थे। धनिया और पुदीना हवा में खुशबू बिखेरते जा रहे थे। पूरा खेत जैसे एक चलता फिरता उत्सव बन गया। उधर शिमला मिर्च के घर भी कम तैयारी नहीं थी। शिमला मिर्च लाल हरे जोड़े में सजी थी। उसकी डंठल पर मेहंदी की हरियाली और चेहरे पर संकोच की लालिमा। मिर्ची अम्मा ने कहा, बेटी, आज से तुम दोहरों की याद हो। शिमला मिर्च की आंखें भर आईं। जैसे ही बारात पहुंची, दरवाजे पर नींबू और मिर्च लटकी थी, नजर से बचाव के लिए। अदरक ने आगे बढ़कर कहा, दूल्हा बिना नेक के अंदर नहीं जाएगा। हंसी ठहाकों के बीच नेक दिया गया। मंडप केले के पत्तों से सजा था। बीच में जल रही थी अग्नि, जिसे घी और लकड़ी ने संभाला था। धनिया दादी ने मंत्र पढ़े। जैसे मिट्टी और पानी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, वैसे ही ये रिश्ता पूरा और पवित्र रहे। आलू और शिमला मिर्च एक दूसरे के सामने खड़े हुए। मदर ने माला पकड़ा दी। पहले शिमला मिर्च ने आलू को माला पहनाई, फिर आलू ने थोड़ी झिझक के साथ शिमला मिर्च को माला पहनाई। तालियां गूंज उठी। 7 फेरे। अग्नि के चारों ओर दोनों ने 7 फेरे लिए। हर फेरे पर एक वचन। 1 साथ निभाने का, 2 सम्मान देने का, 3 सब्जीपुर की सेवा का, 4 सुख दुख बांटने का, 5 ईमानदारी का, 6 प्यार बनाए रखने का, 7 कभी कड़वाहट ना आने देने का। करेला दूर खड़ा सब देख रहा था। जब 7वां फेरा पूरा हुआ, करेला आगे आया। उसकी आंखों में नमी थी। मैंने कड़वाहट फैलाने की कोशिश की, लेकिन आज समझ आया कि प्यार से ही सब्जी मीठी बनती है। आलू ने आगे बढ़कर कहा, अगर दिल बदल जाए तो हर सब्जी हमारी है। करेला की कड़वाहट जैसे थोड़ी कम हो गई। फेरे पूरे हो चुके थे। अब आलू और शिमला मिर्च पति पत्नी बन चुके थे। लेकिन असली कहानी तो शादी के बाद शुरू होती है। सब्जीपुर में अगली सुबह कुछ अलग थी। ढोल की आवाज तो थम चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी खुशी और अपनापन तैर रहा था। ओस की बूंदें पत्तों पर मोतियों की तरह चमक रही थी, जैसे पूरी धरती नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दे रही हो। आलू और शिमला मिर्च अपने नए जीवन के पहले दिन एक दूसरे के साथ आंगन में बैठे थे। भारतीय परंपरा के अनुसार शिमला मिर्च को पहली बार रसोई में जाना था। रसोई में टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन पहले से मौजूद थे। प्याज बोला, अब रोने का काम कम कर दूंगा। टमाटर मुस्कुराया, अब स्वाद दोगुना होगा।
शिमला मिर्च ने सबको साथ लेकर पहली सब्जी बनाई। जब सबने स्वाद लिया तो सब एक साथ बोले, वाह, ये तो प्यार से बनी है। आलू और शिमला मिर्च की शादी सिर्फ दो सब्जियों का मिलन नहीं थी, उसने पूरे सब्जीपुर को सिखाया कि साथ रहने से स्वाद बढ़ता है, कि ईर्ष्या रिश्तों को बिगाड़ती है और प्यार हर कड़वाहट को कम कर सकता है। अब सब्जियां पहले से ज्यादा एक दूसरे की कद्र करने लगी थीं। कुछ समय बाद सब्जीपुर में नई कोंपले फूटी। छोटे छोटे नन्हे आलू और नन्ही मिर्च खेतों में खेलते दिखे। धनिया दादी उन्हें देखकर बोली, देखो, प्यार की फसल कभी खाली नहीं जाती। ये कहानी थी मिट्टी से जुड़े रिश्तों की सरलता में छिपे सौंदर्य की और उस प्यार की जो सबको जोड़ता है। आलू की शादी हमें ये सिखाती है कि जब दिल साफ हो तो हर रिश्ता स्वाद से भर जाता है। सब्जीपुर आज भी उसी खेत में बसा है, जहाँ सब्जियाँ आज भी इंसानों की तरह हंसती हैं, बोलती हैं और एक दूसरे से प्यार करती हैं। और जब भी कोई पूछता है कि सब्जी सबसे ज्यादा किसके साथ जमती है, तो हवा में एक ही जवाब गूंजता है, आलू, सबके साथ।